हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर मेहता। 14th ऑफ अगस्त को कूली एंड वॉर 2 क्लैश इतना सॉलिड, इतना बड़ा है कि भाई साहब हर किसी की निगाहें इन दोनों के क्लैश के ऊपर है। जो थोड़ा सा कमजोर निकला दूसरी फिल्म चढ़कर बोलेगी। और भाई साहब पब्लिक इस वक्त कंटेंट की भूखी है, उनको सिर्फ कंटेंट चाहिए, स्टार कास्ट से कोई मतलब नहीं है। आप देख लो सैयारा बॉक्स ऑफिस में कैसे फाड़ रही है, 250 इंडिया नेट कर चुकी है, 300 बहुत जल्दी घुसने वाली है और इतने बड़े बड़े स्टार को फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ रही है कि वायरस को खुद भी नहीं होगा, उसने कभी सपना भी नहीं देखा होगा कि उनकी इतनी छोटी फिल्म बड़ी बड़ी फिल्मों को मात दे देगी। भाई साहब सोचो, उसने टाइगर 3, वाइगर 3 जैसी बड़ी स्पाई यूनिवर्स की फिल्मों को मात दे दी है, तो भाई वो क्या कर सकती है। और आने वाले दिनों में वो सन ऑफ सरदार और धड़क को दोनों को तगड़ी टक्कर देने वाला है। अब हम बात करते हैं कूली एंड वॉर 2 की। वॉर 2 को लेकर एक अपडेट निकल कर आई कल के। वॉर 2 का जो बजट है ना वो 400 करोड़ है। बॉलीवुड हंगामा की आई थिंक रिपोर्ट थी, जिसमें 60 करोड़ रुपए फीस ली है एनटीआर ने और 48 करोड़ रुपए प्लस प्रॉफिट शेयरिंग में हिस्सा है ऋतिक रोशन का। जब एनटीआर 60 करोड़ लेगा तो ऋतिक उससे कम कैसे ले सकता है। भाई साहब हिंदी बेल्ट के लिए तो ऋतिक रोशन बहुत बड़ा एक्टर है और ओवरसीज में भी उसकी बहुत दम वाहवाही चलती है। तो भाई देखो 400 करोड़ यानी कि वायरस की आज तक की सबसे महंगी फिल्म। इससे पहले इनकी टाइगर 3 थी जिसने 350 करोड़ का बजट था और वो फिल्म अपने बजट के हिसाब से कलेक्शन नहीं कर पाई थी। अब 400 करोड़ बजट, 2 सुपरस्टार मेगा स्टार इस फिल्म के अंदर। तो भाई साहब पब्लिक कह रही है कि हमें 1000 करोड़ तो चाहिए तो ही इस फिल्म को हिट मानेंगे। और उम्मीद है फिल्म अच्छी निकलेगी तो 1200 भी लेकर आएगी, पर फिल्म अच्छी होनी चाहिए। देखो इसके मीडियोकर पब्लिक कह रही है, पोस्टर्स आए हैं, टीजर पब्लिक को एवरेज सा लगा था, ट्रेलर के बारे में भी एवरेज बातें चल रही हैं। बल्कि मुझे अच्छा लगा। मैं बस एक चीज देखना चाहता हूं, जो क्लैश है उस क्लैश का रीजन जितना स्ट्रांग होगा, मैंने पहले ही बोला है फिर बोलूंगा, तभी ये फिल्म कनेक्ट करेगी। क्योंकि वो ऋतिक रोशन के पीछे सारे पड़े हैं और ऋतिक रोशन सबसे अलग ट्रैक के ऊपर क्यों भाग रहा है, उसने एक अलग ही अपनी सड़क पकड़ी हुई है। तो वो जिस रास्ते पर चल रहा है, क्या रीजन है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। दूसरी तरफ अगर हम कूली की बात करें तो कूली ने तो कसम से करूं धमाका मचा दिया। सिर्फ अपने पोस्टर और गानों के जरिए ही उसने वॉर 2 से ऊपर क्रेज बनाकर रखा हुआ है। और उसका जीता जागता उदाहरण है जो उसकी ओवरसीज के अंदर एडवांस बुकिंग है ना, लिटरली बता रहा हूं, ऐसी एडवांस बुकिंग बहुत कम देखने को मिलती है और फाड़ रही है रजनीकांत की स्टार पावर। दूसरा कंटेंट के प्रति एक बिलीव होता है ना डायरेक्टर के लिए, जो ऑडियंस का, वो साफ दिख रहा है। एडवांस बुकिंग की अगर हम बात करें तो भाई टिकट सोल्ड आउट कर चुका है ये 16,048 शोज मिल चुके हैं इसको 761 एंड भाई लोकेशन है 342। और ये टिकट पता है कितनी सोल्ड आउट कर चुका है, 4,36,000 एंड 838 इतने यूएस डॉलर की टिकट सोल्ड आउट कर चुका है। 3.5 पौने 4 करोड़ के आसपास का एडवांस बुकिंग नंबर अभी 18 दिन पहले लेकर आ चुका है। इसको देखकर बड़े प्यार से आइडिया लगा सकते हैं कि प्रीमियर के लिए ना ये जैसे 2 मिलियन के आसपास का धंधा कर जाएगा। तो भाई साहब जो लोग ओवरसीज से कूली को कमजोर समझ रहे थे ना, ये कमजोर नहीं है, ये बहुत तेजी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। और ऐसे चलता रहा तो वॉर 2 को ये ओवरसीज में पटखनी भी दे सकता है। और कंटेंट के मामले में भाई साहब लोकेश कनगराज का कोई मुकाबला नहीं है। तो ये तो कह सकते हैं कि कूली अलग ही रफ्तार के ऊपर चल रही है। उसने एक अपना कल्ट फैन बेस बना लिया है। और देखते हैं 2 अगस्त को ट्रेलर आ रहा है और ट्रेलर अगर निकला बॉम्ब फाड़ तो भाई कूली की रफ्तार जो अभी दिख रही है ना, इससे 10 गुना रफ्तार से ज्यादा तेज भागेगी। मजा आएगा 14th ऑफ अगस्त को। वॉर 2 के पास एक ही है कि उनका कंटेंट दमदार होना चाहिए। और कूली को लेकर अभी ये चल रहा है कि इसका ट्रेलर देखते हैं कैसा आएगा। आपकी क्या राय है, ये क्लैश कौन जीतने वाला है? मेरे हिसाब से कांटे की टक्कर होने वाली है और जीतेगा वही जिसके भाई साहब फिल्म में कंटेंट में दम होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।